मोहतरम सामीन, मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे लेक्चर्स को सुनने वाले अहबाब कुछ सवालात भी भेजते हैं कि ये सवालात बताए जाएं, इनका हल क्या है, जवाब क्या है, और हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम उनका जवाब दें। मोहतरम चौधरी इकबाल साहब का सवाल है कि आप किसी सूरत को मक्की है तो मक्की नहीं मानते, मदनी है तो मदनी नहीं मानते, मक्की को मदनी कहते हैं या मदनी को मक्की कहते हैं, इसका क्या आपके पास सबूत है? बहरहाल इस सवाल के जवाब पर उलमाए कुरान ने काम किया है। मैं सिर्फ यहाँ एक सूरत के हवाले से ये जवाब दूंगा और चौधरी साहब इस बात को समझ लें कि इस जवाब पर क़यास करते हुए दीगर सूरतों से मुतल्लिक भी फैसला किया जा सकता है कि ये मक्की है या मदनी है, मक्की मदनी है, मक्की नहीं है, किस दलील पर, मदनी है, मक्की नहीं है, किस दलील पर। इस एक जवाब से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सारी सूरतों के ऊपर एक एक करके मैं करूँ तफसील बयान तो ये ज़रा लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप एक सूरत पर जो मैंने पहले किसी दर्स में बताया भी है, वो सूरत बनी इसराइल, जिसको जितने भी ज़्यादातर कुरान छापने वाले, शाये करने वाले, उन्होंने मक्की लिखा है और मैंने उसे मक्की तस्लीम नहीं किया, उसको मदनी करार दिया है। तो मैं कम से कम उस एक सूरत पर आपको जवाब दूंगा, फिर इस अंदाज से आप दूसरी सूरतों में भी गौर करके फ़ैसला कर सकते हैं कि यह मक्की है या मदनी है, हिजरत से पहले की है या हिजरत से बाद की है। हिजरत के बाद के लिए भी कुछ कवानीन है। तो ये उसूल वैसे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि उम्मत के मशाहिर और उलमा को कोई बोर्ड और कमेटियाँ मुकर्रर करनी चाहिए जो कुरान के मसाइल पर, तफसीलात पर आपस में बहस करें और फ़ैसले करें कि ये मफ़हूम इस आयत का क्या हो सकता है, और उसकी रहनुमाई कुरान हकीम ख़ुद फरमाता है। कुरान की तशरीफ़ आयात के हुनर से भी ज़रूरत है कि कुरान में है कि तशरीफ़ आयात के ज़रिए हम कुरान को पेश कर रहे हैं लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम आपस में मुज़ाकरे करो। तशरीफ़ आयात भी एक ज़रिया है, फिर उसके ऊपर मुज़ाकरा भी करना ज़रूरी है। मुज़ाकरे की माना है कि हर एक इस्तिदलाल के लिए अपनी अपनी दलील जुदा जुदा दे, तो तशरीफ़ आयात उसकी रहनुमाई करेगी और उलमाए कुरान उस आपस में मुज़ाकरे की शक्ल में असल मकसद तक पहुँच सकेंगे। अब बात जवाब की कि मैंने सूरत बनी इसराइल को मक्की तस्लीम नहीं किया और सारे कुरान के मुतरजम, मुफस्सिर और शाये करने वाले इदारे उसको मक्की कहते हैं, मैं इसको जबकि मदनी कहता हूँ। जनाब सामीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। पहली आयत है बनी इसराइल की कि अल्लाह की ज़ात पाक है, बुलंद है, जिसने सैर कराया अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिस मस्जिद अक़सा के चारों तरफ बारकना हौलहू बरकत दी हमने उसके
हर तरफ इर्द गिर्द। ले नूरियहू मिन आयातना, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी आयात में से, निशानियों में से। इन्नहू हुवा समीउल अलीम, अल्लाह की ज़ात समी भी है, बसीर भी है। तो यहाँ ये बता रही है आयत करीमा कि ये सैर जो है, जो आम मुतरजम मुफस्सिर लोगों ने इससे मेराज की माना ली है, ये गलत माना है। सैर की माना है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम माना मक्का से, मस्जिद अक्सा माना मदीना से। तो ये दोनों ज़मीन के खित्ते हैं। और मस्जिद अक्सा जो अब बनाई है यरूशलेम में, शायद इन्होंने, ये तो नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात जो 71 हिजरी में हुई थी, उसके बाद भी उसकी हुकूमत चली। उसके बाद 133 हिजरी के बाद में इन्होंने मस्जिद अक्सा बनाई है, पहले मस्जिद अक्सा थी ही नहीं। तो मस्जिद अक्सा का जो है दंग माना छेड़ा, मस्जिद अक्सा छेड़े वाली जगह, कोर्ट, अदालत। मस्जिद की माना है गवर्नमेंट की जो ऑफिस है, दफ्तर है, कैपिटल पॉइंट है, कैपिटल सिटी है। तो मस्जिद हराम मक्के की गवर्नमेंट का दफ्तर था, वो चाहे मुशरिकों की थी उस ज़माने में। और मस्जिद अक्सा जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हिजरत के ज़रिए भेजे थे, उन्होंने जाके नबी अलैहिस्सलाम से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया था मदीने में हिजरत करके। तो अल्लाह ने उसको मस्जिद अक्सा कहा, माना नबी तुझे हम अब हिजरत करा रहे हैं मक्के से मदीने। मदीने की माना वो मस्जिद, वो आपके साथियों ने जो हुकूमत कायम की है, अक्सा। अक्सा माना तेरे सफ़र का दंग वहाँ हुआ, तेरे सफ़र का इख्तिताम वहाँ हुआ, तेरे सफ़र का छेड़ा वहाँ हुआ। ये माना है मस्जिद अक्सा की। ये यरूशलेम वाली मस्जिद तो बहुत बहानों से बनाई गई है बाद में। ऐसे तो इन्होंने असल मका भी बिगाड़ दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम के साथियों की खिलाफत ख़त्म हुई, नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जो खिलाफत कुछ अरसा चली, उसके बाद जब इत्तेहाद सलासा यहूदी मजूसी नसारा ने हमला करके इस्लामी हुकूमत को तहबाला कर दिया, तो उन्होंने असली मक्का जो कुरान वाला था, इब्राहिम वाला था, जनाब ख़ातमुल अंबिया अलैहि वाला मक्का था, उसको भी ख़त्म कर दिया, मिटा दिया। जो आज दुनिया के ये जो आसार कदीमा का महकमा है बैनुल अक़वामी, उसके हवाले है पेट्रा के नाम से। वही उसके अंदर 7 कुरान की बताई हुई निशाने, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, उस पेट्रा वाले मक्के में है, मौजूद है, मक्के में नहीं है। तो बहरहाल ये जो सूरत बनी इसराइल है, अल्लाह ताला ने नाज़िल की है पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मदीने में पहुँचने के फिलफौर बाद। क्योंकि पहली आयत बता रही है कि ए मोहम्मद, हमने तुझे मक्का से लाया, मस्जिद हराम से लाया, मस्जिद अक्सा तक, माना इस शहर मदीने तक, जिसमें तेरी हुकूमत, तेरे साथियों की हुकूमत जारी है। अब उसके बाद दूसरी फिलफौर आयत आई कि वआतैना मूसल किताब वजअलना हुदल बनी इसराइल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला। दूसरी आयत यानी फिलफौर ये है इसकी सूरत बनी इसराइल की कि हमने मूसा को किताब दी, जो बनी इसराइल के लिए वो किताब हिदायत थी। और उस किताब में क्या था कि अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, मेरे सिवा किसी को अपना वकील और कफ़ील न बनाओ। तो बात शुरू हो जाती है मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मदीने में आते ही यहूदियों के साथ, मदीने में आते ही अहले किताब के साथ। तो ये मदनी नहीं हुई तो मक्की कैसे हुई? अगर आप लोग इसको मक्की कहेंगे, जिस तरह कुरान शाये करने वाले कंपनियां कहो या मौलवी कहो, मुतरजम कहो, मुफस्सिर कहो, जिन्होंने मक्खी पर मक्खी मार के मक्की बना दिया है, उन्होंने जवाब देना है इस बात का कि अल्लाह ने अपने नबी के हिजरत का सैर के नाम से जिक्र करके फिलफौर कहा कि नबी अभी अहले किताब से, मदीने के यहूदियों से मुखातब है कि मूसा को हमने किताब दी कि तुम्हें हिदायत दे। अब ये मक्की होती तो यहूदियों से खिताब न होता, और अगर मक्की होती, फ़र्ज़ किया जाए जैसे इन्होंने लिखी है, तो नबी के सैर का जिक्र न होता।
سیر بنا ہجرت ہے. یہ ہجرت میں آخر اتنا فاصلہ ہے. وہ جو اصل مکہ ہے اور جو ابھی مدینہ ہے ان کا 1000 کلومیٹر سے دور ہے. تو یہ اتنا لمبا سیر سفر نبی کو کرایا تو اس کو اللہ نے سیر کے نام سے کہا. تو یہ سیر ہجرت ہے. اگر یہ آیت ہجرت کی نہیں ہے تو پورے قرآن میں دکھاؤ کہاں بتایا گیا ہے کہ محمد علیہ السلام نے ہجرت کی. ہجرت کا کتنا بڑا واقعہ ہے. ہجرت کے کئی مسائل اور بھی قرآن میں آئے ہیں، لیکن قائد انقلاب اس نے کب ہجرت کی، کہاں سے کی، کہاں تک کی، اس کا سوائے اس آیت کے اور کوئی دلیل نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ صورت بنی اسرائیل مدنی ہے، مکی نہیں ہے. تو میں چودھری اقبال کی خدمت میں عرض کروں گا کہ استدلال کا انداز خود قرآن اپنے باتوں کی رہنمائی آپ کرتا ہے. جب یہ صورت کے یعنی 2 آیتوں سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ سیر کہاں کا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر ہوا، تو فی الفور جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ تو مدینہ کے لوگ ہیں. وہ اہل کتاب مکے میں تو نہیں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں. ان کے ساتھ موسیٰ کے کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ بات کھل کر کے قرآن سمجھا رہا ہے. تو اسی طرح اور جگہوں پر اور صورتوں میں بھی تھوڑا سا غور کرنے سے، تھوڑا سا تعمق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی صورت ہو سکتی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے. اس میں جو بات کر چکا ہوں اور سوال آپ کا سارے قرآن کی صورتوں کے بارے میں ہے، میں نے اس جواب کے اندر یہ آپ کو بتایا. تو ابھی مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام سے بھی تھوڑا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آج والی مسجد اقصیٰ یہاں اس آیت میں مراد نہیں ہے. مسجد اقصیٰ بھی مدینے کے مسجد نبوی کو کہا گیا ہے. مسجد نبوی جو ہے یہ آج کا نام ہے، اس وقت کا نام سیر سفر کے لحاظ سے، نبی علیہ السلام کی ہجرت کے لحاظ سے مدینے والی مسجد اقصیٰ ہے. مانا وہاں آ کر سفر پورا ہوا، چھیڑا ہوا سفر کا دنگ ہوا. تو اب قرآن کے اندر جب تک ہم بحیثیت ٹیم ورک کے غور نہیں کریں گے، فیصلے نہیں کریں گے تو نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے. تو بہرحال یہ امت کے لوگ، حکومت کا کام ہے، خود کو مسلم کہلاتی ہے حکومت. میں نے ٹی وی پر مذاکرہ دیکھا، ایک مولانا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے لیے پاکستان بنا ہے. ایک مسٹر تھا داڑھی منڈا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے لیے بنا ہے تو ثبوت پیش کرو. جتنا مسلم لیگ کا ریکارڈ ہے اس میں دکھاؤ کہ جناح صاحب نے تقریر کی ہو یا کسی مسلم لیگ کے میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہو کہ ہم بٹوارہ کرا رہے ہیں، اسلام لائیں گے، بتاؤ کس ریکارڈ میں ہے. تو مولوی صاحب نہیں بتا سکا. مولوی صاحب کو اس نے کہا کہ یہ میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جدا ملک بنانے کی بات کی گئی ہے، لیکن اسلام کے لیے یہ پاکستان بنائے کہیں نہیں لکھا گیا. تو نہیں لکھا گیا. وہ مسٹر تو سچا ہو گیا، مولانا تو اس کے جواب میں لاجواب ہو گیا. لیکن اب میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر لو. اگر پہلے نہیں فیصلہ کیا گیا کہ اسلام کے لیے بنا رہے ہیں تو آج فیصلہ کر لو کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے. پھر فرض بنتا ہے تم پر کہ اسلام کا واحد سہارا، واحد ماخذ قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے اسلام کو چلاؤ. میں تو یہی عرض کروں گا. آگے خبر نہیں کہ ملک کے مالک اس بات کو تسلیم کریں گے یا نہیں کہ یہ ملک کس کے لیے ہے.